नमस्कार। अभी आप गांव-घर को देख रहे हैं और गांव-घर में आपका स्वागत है। और आज हम समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड से महमदपुर सकरा पंचायत में हैं और अपने ही गांव और अपने ग्रामीण निवेश में आज हम बात करने आए हैं इस कोरोना काल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला था 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का। इस पे आज हम बात करेंगे। कड़ी ठंड के बीच, और हमारे यहाँ इसको घूरा बोलते हैं और जगह अलगाव, तो इस बीच हम बैठे हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं शास्त्री अवध किशोर मिश्रा जी, जिनसे बात करेंगे। कड़ी ठंड के बीच आज इस बीच हम लोग बैठे हुए हैं और आग के बीच में हैं, तो ठंड में हम लोग कैसा अभी महसूस प्रतीत कर रहे हैं, जैसा कि कुछ अपना पहले इस ठंड के बारे में महसूस बताएं। हमारे सृष्टि के नियम में बिहार में ही वर्षा, गर्मी और ठंड विशेष करके महसूस किया जाता है और किसी राज्य में उतनी ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अभी हैदराबाद में कुछ ठंडी पड़ती ही नहीं है, लेकिन हमारे बिहार का ये खास महत्व है कि हर मौसम में बदलाव आता है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, गर्मी के समय में गर्मी पड़ती है और ठंडी के समय में ठंडी पड़ती है। तो ये अभी जो है कुछ विशेष रूप में ठंडी का प्रकोप जो है जो हमारे यहाँ चल रहा है। हालांकि फसल पर भी इसका असर पड़ता है, जैसे आलू हुआ, तंबाकू हुआ, इस पर जो है इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन गेहूं के फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस ठंड में, शीतलहर में गेहूं विशेष करके जो है तो फायदेमंद गेहूं की फसल। कहीं न कहीं इस ठंडा का प्रकोप जो है अच्छा भी है। हाँ, अच्छा भी है और बुरा भी है। गेहूं के लिए अच्छा है, लेकिन आलू और तंबाकू के लिए बुरा है। आज हम अपने गांव घर चैनल के माध्यम से एक विशेष करके आज एक मुद्दा पे आए हैं। हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का एक फैसला है नाइट कर्फ्यू का। तो कोरोना काल में नाइट कर्फ्यू का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, कर्फ्यू महामारी के समय में ज़रूरी है, लेकिन ये नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों कि रात में तो सब अपने अपने घर में सोए ही रहते हैं, बाहर निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और विशेष करके देहात में और छोटे छोटे मार्केट जो हैं उसमें तो लोग निकलते ही नहीं हैं। ऐसे ही रोड पर कभी इक्का दुक्का कोई गाड़ी अगर चल जाती है तो चल जाती है। तो हम अपने समझ से हम नाइट कर्फ्यू का कोई महत्व तो नहीं देते हैं। हम इस ठंड में हम भी सोचते हैं कि इस ठंड में कोई क्यों निकले, ऐसा विशेष परिस्थिति में ही लोग बाहर निकलते होंगे। खास कर यह बिहार में शायद ये सही नहीं है, क्योंकि बिहार से अलग जो भी है मुंबई, दिल्ली, इस सब में लोगों का जीविका है रात में, तो वहाँ नाइट कर्फ्यू का मतलब है। सीधे तौर पर ये कहना है कि वहाँ इसका जहाँ मतलब बड़ा बड़ा टाउन है वहाँ तो रात में गहमा गहमी जारी रहती है और विशेष करके रात में काम भी चलता है। तो बड़े बड़े शहर में मानते हैं कि ये लगना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे देहात और छोटे छोटे मार्केट में रात का कर्फ्यू जो है तो हमारी समझ से बाहर की बात है। तो इस नाइट कर्फ्यू और इस कोरोना का जो महामारी का जो ये प्रस्ताव नीतीश सरकार द्वारा है, इसका असर कहाँ लग रहा है अभी आपके समझ से? अपने यहाँ तो खास करके नहीं है। शिक्षा पे, शिक्षा के लिए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि जब से ये कोरोना काल आया है तब से विशेष करके इसका असर जो है वो शिक्षा पर ही पड़ा है। और ऐसे अगर कहीं चलता रहा तो समझ लीजिए कि आगे का भविष्य जो है नवयुवकों का जो है वो अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्यों? और ख़ास करके हम सरकार से ये विशेष करके कहेंगे कि जब उनका कोई काम होता है
चुनाव प्रचार का, तो रैली में हजारों हजार की भीड़ होती है, वहाँ पर कोई ये सब नहीं देखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा कर मैंने कोरोना का कुछ असर हुआ कि तुरंत शिक्षा बल, यानी पढ़ाई पर ही विशेष करके ये कोरोना काल का असर जो है तो पड़ा है। और ऐसे में आगे बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। कहीं पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कहाँ से? चलिए, बिहार में अभी चुनाव खत्म है, लेकिन यूपी में भी चुनाव चल रहा है, तो योगेश जी के बीच में क्या होने वाला है, इसका कुछ पता? देखिए, अखिलेश जी वैसे कुछ भी कहें, लेकिन उनके राज्य में जनता में उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इस समय योगी जी के राज्य में है। क्योंकि योगी जी के राज्य में बहुत बड़ा मुद्दा का हल हुआ है। आज तक कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि राम मंदिर का निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ये दो पहिए की सरकार जो है तो यूपी में बहुत, समझिए कि एक ऐसा इतिहास रच दिए जो कि युगों युगों तक याद रहेगा। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो था ये समझिए करीब 500 साल का था, लेकिन अभी तक एक से एक रणधीर आए, एक से एक नेता आए हैं, लेकिन इसको सुलझा नहीं सके। लेकिन ये योगी और मोदी की सरकार जो है इतने बड़े मुद्दा को इतने आसानी तरीके से कोर्ट के द्वारा सुलझा दिए, जो कि अभी यूपी की जनता में इसके लिए बहुत खुशहाली है। कई विधायक बीजेपी को छोड़ के चल दिए हैं। वो कुछ भी हो, वो सब स्वार्थी हैं। जो विधायक छोड़ के गए हैं वो स्वार्थी हैं, उनका काम ठीक नहीं था। और योगी अनुशासन में रखने वाले हैं। जो नेता अनुशासन में नहीं रहे, जिनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, वो पता लगा करके योगी जी उनको सीट नहीं दिए, टिकट नहीं दिए। नहीं टिकट दिए तो वो जो है अपना दल छोड़ करके दूसरे दल में चले गए, समझ करके चले गए। इससे योगी जी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या लगता है इस बार यूपी में? क्योंकि एक नंबर काम जो होता है वो एक नंबर ही होता है, 2 नंबर का काम 2 नंबर ही होता है। अब की बार यूपी में किसकी सरकार? योगी जी की सरकार। सरकार तो जब बनेगी ये ध्रुव सत्य है, अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। यूपी में सरकार बनेगी तो योगी जी की ही बनेगी। क्यों कि ऐसा कहा गया है, अविचल है जो धर्म पर, अविचल है जो धर्म पर, होती उसकी जीत, अन्यायियों के लाश पे कुत्ते गाते गीत। अब योगी जी जो है वो धर्म पर है। वो धर्म से राज सिंहासन चलाने का मतलब है, ऐसा कहा गया है राजा के लिए कि राज सिंहासन का मालिक न्याय तत्पर चाहिए। ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। एक हाथ में खंजर तो दूसरे में न्याय चाहिए। न्याय अंदर चाहिए तो रौब बाहर चाहिए। और ये नीति जो है योगी जी के साथ है। साम दाम और दंड विभेदा, नृप उर बसही नाथ कह बेदा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गांव घर चैनल से बात करने के लिए। और आप लोग को बता दें, हमारे मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा कोरोना पे लॉकडाउन का असर जो चल रहा है, शायद इंडिकेट कर रहा हो फिर से लॉकडाउन का। तो हमारा बस एक ही कहना है, जितना अपना मोबाइल का वैरायटी कंपनी अलग अलग कंपनी नहीं निकालती है, उतना उससे ज़्यादा तो कोरोना अपना वैरायटी निकाल चुका है। इसलिए सुरक्षित रहें, घर में रहें